नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग बिहार एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा अंग पाचित भोजन में विषालु पदार्थ का अवशोषण करता है? कौन सा अंग पाचित भोजन में विषालु पदार्थ का अवशोषण करता है? तो ये करता है लीवर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लीवर पाचित भोजन में विषालु पदार्थ का अवशोषण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल द्वारा वनस्पतिक प्रवर्धन किसमें होता है? मूल द्वारा वनस्पतिक प्रवर्धन किसमें होता है? तो ये होता है पोटैटो में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पोटैटो में मूल द्वारा वनस्पतिक प्रवर्धन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? तो यह है उर्दू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उर्दू बिहार की द्वितीय राजभाषा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की थी? बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की थी? तो ये की थी बिहार के राज्यपाल ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार के राज्यपाल ने बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने वाला सदस्य होता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने वाला सदस्य होता है तो ये पार्लियामेंट के। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पार्लियामेंट के द्वारा ही भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है? मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है तो होती है 30 संख्या। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 30 मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी? पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी वैशाली में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वैशाली में पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं? कौन सा अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव करते हैं? तो ये करते हैं लोकसभा के। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लोकसभा के सदस्य लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति किन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति किन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं? तो ये पार्लियामेंट एवं राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति पार्लियामेंट एवं राज्य की विधानसभाओं द्वारा राष्ट्रपति की चुनाव किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज कब लागू किया गया है? पंचायती राज कब लागू किया गया है? तो ये किया गया है 1959 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1959 में पंचायती राज लागू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपचुनाव कितने साल बाद कराया जाता है? उपचुनाव कितने साल बाद कराया जाता है? तो ये कभी भी कराया जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपचुनाव कभी भी कराया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये करते थे इंद्र और वरुण की। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इंद्र और वरुण की सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक किसका प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है? त्रिपिटक किसका प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है? तो ये बौद्धों का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बौद्धों का त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ को किस वर्ष स्थापित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ को किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था 1945 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
1945 में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ जो है स्थापित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो ये हुई थी 1761 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1761 में जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी पाटलिपुत्र में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पाटलिपुत्र में जो है चंद्रगुप्त मौर्य की साम्राज्य की जो है राजधानी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है राजतरंगिणी में कल्हण ने किस राज्य का वर्णन किया है? राजतरंगिणी में कल्हण ने किस राज्य का जो वर्णन किया? तो ये कश्मीर का किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कश्मीर का वर्णन जो है राजतरंगिणी के कल्हण में जो है किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुआ था? मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुआ था? तो ये हुआ था 1526 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1526 में जो है मुगल वंश की स्थापना भारत में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अशोक महान के पुत्र कौन थे? अशोक महान के पुत्र कौन थे? तो ये थे बिंदुसार। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बिंदुसार जो है अशोक महान के पुत्र थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के नेपा नगर किसके लिए जाना जाता है? मध्य प्रदेश के नेपा नगर किसके लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है न्यूज प्रिंट फैक्ट्री के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। न्यूज प्रिंट फैक्ट्री के लिए जो है मध्य प्रदेश के जो है नेपा नगर जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व कहाँ से एकत्रित करती है? भारत सरकार जो है सबसे ज़्यादा राजस्व जो है कहाँ से एकत्रित करती है? तो ये करती है आबकारी कर से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आबकारी कर से जो है भारत सरकार सबसे ज़्यादा जो है राजस्व एकत्रित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है नाबार्ड किसका नाम है? नाबार्ड जो है किसका नाम है? तो ये कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक को जो है नाबार्ड कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह है कर्नाटक। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कर्नाटक जो है भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का जो है लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है समुदाय के स्वास्थ्य का किससे पता चलता है? समुदाय के स्वास्थ्य का किससे पता चलता है? तो ये मृत्यु दर से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मृत्यु दर से जो है समुदाय के स्वास्थ्य का जो है पता चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शुक्र को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। शुक्र ग्रह को जो है मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है नेचुराइल्स हिस्टोरिया के लेखक कौन थे? नेचुराइल्स हिस्टोरिया के लेखक कौन थे? तो ये थे प्लिनी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्लिनी ने जो है नेचुराइल्स हिस्टोरिया नामक पुस्तक लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटेंसिफाइल यानी कि तीव्र मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? इंटेंसिफाइल तीव्र मिशन इंद्रधनुष का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो यह टीकाकरण से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। टीकाकरण से जो है इंटेंसिफाइड जो है मिशन इंद्रधनुष का संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है लोथल किस नदी के निकट स्थित है? लोथल किस नदी के निकट जो है स्थित है? तो यह भोगवा नदी पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भोगवा नदी पर जो है लोथल जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है लघु ज्वार भाटा कब आता है? लघु ज्वार भाटा कब आता है? तो ये आता है शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन जो है लघु ज्वार भाटा जो है आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इसकी खोज जो है किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये की थी न्यूटन ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। न्यूटन ने जो है श्वेत प्रकाश में 7 रंग जो है की खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेकलांसी सेल में विदुवक के लिए जो है प्रयुक्त होता है। लेकलांसी सेल में जो है विदुवक के लिए जो प्रयुक्त होता है तो ये होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है लेकलांसी सेल में जो है विदुवक के लिए जो है प्रयुक्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थिर जल में पत्थर गिरने पर उत्पन्न तरंगे कौन सी है? स्थिर जल में पत्थर गिरने पर जो है उत्पन्न तरंगे कौन सी है? तो ये अनुपस्थ प्रगामी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुपस्थ प्रगामी जो है स्थिर जल में जब पत्थर गिरता है तो उससे जो तरंग उत्पन्न होता है वो अनुपस्थ प्रगामी तरंग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व निम्न में से कौन है? सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व जो है कौन सा है? तो यह CS यानी कि सीजियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। सीजियम जो है यह सर्वाधिक जो है विद्युत धनात्मक तत्व है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जोड़े का मिलान गलत है? निम्न में से किस जोड़े का मिलान गलत है? तो ये कुंवर सिंह मेरठ, ये मिलान जो है गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कुंवर सिंह जो है यह बिहार से जो है था और बिहार के जो है 1857 के क्रांति में जो है नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी झील के लिटोरल जोन में एक प्रकार का पौधा होता है। किसी झील में लिटोरल जोन में जो है एक प्रकार का पौधा होता है, ये किनारे पर पौधा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किनारे पर पौधा जो है लिटोरल जोन में जो है होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फास्फोरस को +3 ऑक्सीजन अवस्था किस में है? फास्फोरस को +3 ऑक्सीकरण जो है अवस्था किस में है? तो ये फास्फोरस अम्ल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फास्फोरस अम्ल में जो है फास्फोरस को जो है +3 ऑक्सीजन की जो है अवस्था है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बोरेंडम की संरचना कैसी होती है? कार्बोरेंडम की संरचना कैसी होती है? तो ये होती है क्रिस्टलीकरण या सिलिकॉन कार्बाइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्रिस्टलीकरण या सिलिकॉन कार्बाइड जो है यह कार्बोरेंडम की जो है संरचना होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यह है अरावली पर्वत। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अरावली पर्वत जो है यह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख रूप से कौन थे? 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख रूप से कौन से? तो ये थे जमींदार। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जमींदार जो है 1857 के विद्रोह क्रांतिकारियों के निशाने पर जो है जमींदार थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 31 अक्टूबर को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 31 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया था। कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया था। तो यह लिया गया था पूर्ण स्वराज की प्राप्ति। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पूर्ण स्वराज की प्राप्ति जो है कांग्रेस के 1929 के जो है लाहौर अधिवेशन में जो है निर्णय लिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देने से चालक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी चालक का प्रतिरोध
आधा कर देने से चालक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये आधा हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाएगा तो चालक का जो है ताप जो है आधा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राफेल विमान को सर्वप्रथम किस महिला ने उड़ाया था? राफेल विमान को सर्वप्रथम किस महिला ने उड़ाया था? तो ये शिवांगी सिंह ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। शिवांगी सिंह ने जो है राफेल को जो है सबसे प्रथम जो है उड़ाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, आदर्श गैस के संबंध में समतापीय परिवर्तन में उसकी ऊर्जा क्या होगी? आदर्श गैस के संबंध में समतापीय परिवर्तन में उसकी ऊर्जा क्या होगी? तो उसकी ऊर्जा स्थिर रहती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आदर्श गैस के संबंध में जो है समतापीय परिवर्तन में जो है उसकी ऊर्जा जो है स्थिर रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इडक्कल गुफाएं जो कि अम्बुकुथी पहाड़ों पर स्थित है भारत के किस राज्य में स्थित है? इडक्कल गुफाएं जो कि अम्बुकुथी पहाड़ों पर स्थित है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। केरल में जो है इडक्कल गुफाएं है जो कि अम्बुकुथी पहाड़ों पर जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय पौधे के क्या गुण होते हैं? मरुस्थलीय पौधे के क्या गुण होते हैं? तो ये उपर्युक्त में से सभी, जिसमें कि गुद्देदार तना, नकुली पत्ती और जो है लंबे जड़, ये तीनों जो है मरुस्थलीय पौधे में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन सी है? प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन सी है? तो ये है एप्पल। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एप्पल जो है यह प्रथम भारतीय संचार उपग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या है? डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या है? तो ये है जीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जीन जो है यह डीएनए का जो है क्रियात्मक इकाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, GSAT-30 उपग्रह का संबंध किससे है? GSAT-30 उपग्रह का संबंध किससे है? तो ये टेली कम्युनिकेशन से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। टेली कम्युनिकेशन से जो है GSAT-30 जो है उपग्रह का संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का संबंध किससे है? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का संबंध किससे है? तो ये रेहड़ी वाले का ऋण। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रेहड़ी वाले का ऋण जो है यह प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का जो है संबंध है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।